चैप्टर का नाम है एरियाज रिलेटेड टू द सर्कल्स। सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करने से भी पहले हम क्या जानेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि है तो पुराने बट बेहद काम के हैं इस चैप्टर के लिए, जैसे कि एरिया ऑफ ए सर्कल। एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है? ये सर्कल है, इसके अंदर जो सेंटर से डिस्टेंस होती है उसको रेडियस कहते हैं और ये हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल कहा जाता है एक फॉर्मूला जो कि बड़ा आसान है और हमेशा से हम पढ़ते आए हैं, और वो फॉर्मूला क्या है? वो है आपके 2 पाई आर। क्या है स्टूडेंट्स फॉर्मूला? 2 पाई आर, सॉरी पाई आर स्क्वायर। अभी एरिया की बात चल रही है, 2 पाई आर सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल होता है। ऑल राइट, तो पाई आर स्क्वायर क्या है? एरिया। ठीक है, पाई जो होता है वो किसकी वैल्यू होती है? पाई की वैल्यू जो है वैसे तो होती है 3.14, वैसे तो क्या होती है 3.14, और ये एक इर्रेशनल नंबर है तो ये चलता रहता है, बट हम पूरी एनसीईआरटी के अंदर मोस्टली जो 90% क्वेश्चन होंगे उसमें यूज़ करेंगे 22/7। ऑल राइट, आर फॉर रेडियस, वेर आर इज़ रेडियस, स्मॉल आर इज़ नोन एज रेडियस। पढ़ते हैं आगे की तरफ। ये फॉर्मूलाज आपको लिखते हुए चलना है। इस नोट्स की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लें, उसके अंदर आपको नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट जो है उसके बारे में देखेंगे, जो कि आपके है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के अंदर सबसे पहले हमें रेडियस चाहिए जो कि आर होती है, और ये जैसा मैंने पहले बताया, वो गलती से मैंने पहले बता दिया था, 2 पाई आर, इट इज़ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। ठीक है, आर फॉर क्या होता है? रेडियस होता है। पाई आपको पता ही है, ये इसका फॉर्मूला है, अच्छे से इसको नोट डाउन कर लें। ये सभी पुरानी क्लासेस के कॉन्सेप्ट में रिवाइज इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ों की ज़रूरत इसे एक एक्सरसाइज के अंदर पड़ेगी। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल किसे कहा जाता है उसके बारे में जानते हैं। एक सर्कल है स्टूडेंट, उसको अगर यहाँ से कॉर्ड से काट दिया जाए, देखिए एक सिंपल सी चीज़ आपको मैं बताता हूँ, वो ये कि सर्कल के एक छोटे से टुकड़े को क्या कहा जाता है? आर्क कहा जाता है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इतना सा एक पार्ट ले लूँ सर्कल का, जैसे ये मैंने पार्ट ले लिया सर्कल का, इसको आप क्या नाम से जानते हो? ये होता है आर्क। सर्कल के एक टुकड़े को आर्क कहा जाता है। ऑल राइट, आर्क और कॉर्ड जो चीज़ बनाए, देखो ये सर्कल की कॉर्ड है, ये क्या है? कॉर्ड है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आपने कोई कॉर्ड बना दी है तो ये जो है इतनी सी पोर्शन, इसी को क्या कहा जाता है? सेगमेंट कहा जाता है स्टूडेंट। सेगमेंट, सेगमेंट दो हो सकते हैं, जैसे कि एक जो है वो इधर नीचे वाला पोर्शन है, यहाँ वाला पोर्शन है स्टूडेंट इधर वाला, इसको आप क्या बोलते हो? माइनर सेगमेंट। माइनर मतलब होता है छोटा। माइनर मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? छोटा। माइनर क्या होगा? जो सेमी सर्कल से छोटा हो, यानी आधे सर्कल से छोटा हो। अगर कोई आधा सर्कल बना दे आपके सामने इस तरीके से, और अगर वो आधे सर्कल से क्या हो? छोटा हो, ये देखो यहाँ से अगर ये सर्कल क्या हो रहा है? आधा हो रहा है, इससे अगर छोटा है तब तो वो क्या होगा? नीचे वाला माइनर। और ऊपर जो है अगर वो आधे सर्कल से बड़ा है तो वो क्या होगा? मेजर। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। तो ये होता है माइनर सेगमेंट। और सेमी सर्कल से ऊपर ये देखो सेंटर है, यहाँ इधर इसका सेंटर से ये नीचे जा रहा है, यानी सेमी सर्कल से क्या है? छोटा है। आधे सर्कल से छोटा है तो माइनर, आधे सर्कल से बड़ा है तो उसको बोला जाएगा मेजर। मेजर सेगमेंट ये सब में लागू होगा स्टूडेंट, ये सेम टू सेम फिनोमेना। अगर आर्क में भी बात करें तो इसके ऊपर जो आर्क था इतना बड़ा वाला, वो क्या हो जाता? मेजर आर्क हो जाता। ठीक है, मेजर और माइनर का एकदम सिंपल फिनोमेना है, आप समझ गए होंगे। सेमी सर्कल से छोटा तो क्या हो जाएगा? माइनर, सेमी सर्कल से बड़ा मेजर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है स्टूडेंट्स? ये है आपके सेक्टर ऑफ ए सर्कल। तो पहले हम एक सर्कल लेंगे, इसके अंदर एक रेडियस आ गई, एक और रेडियस आ गई, अंदर ये जो बन रहा है, जैसे आप केक को कट करते हैं तो एक सेक्टर होता है, पिज़्ज़ा के स्लाइसेस कट किए जाते हैं तो वो क्या होते हैं? सेक्टर्स होते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो इसको कहा जाता है सेक्टर। सेगमेंट जो होता है वो किससे बनता है? ये भी लिख लें आप यहाँ पे। सेगमेंट जो होता है वो किससे बनता है? सेगमेंट बनता है पोर्शन बिटवीन, पोर्शन ऑफ ए सर्कल between chord and arc, chord and arc। आर्क और कॉर्ड के बीच में जो चीज़ बनेगी उसी को आप क्या कहते हो? उसको आप कहते हो सेगमेंट।
ये जो होता है सेक्टर, सेक्टर क्या होता है, ये बनता है रेडियई, रेडियई एंड आर्क के बीच में, बिटवीन रेडियई एंड आर्क। ये आपके दो दो रेडियस है, इसके बीच में क्या है, एक आर्क है। ये जो पूरा का पूरी जगह आई है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये पूरा क्या है स्टूडेंट्स, ये पूरा है एक सेक्टर। ऑल राइट, तो ये है सेक्टर। ये क्या है, एक सेमी सर्कल से छोटा है, यानी इसका जो यहाँ पे थीटा, यहाँ एक एंगल बनता है जिसको सेंट्रल एंगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है स्टूडेंट, थीटा इज द सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल। ऑल राइट, यहाँ पे जो बनता है वो होता है माइनर, माइनर, माइनर सेक्टर। यहाँ पे क्या होगा, मेजर सेक्टर। ये हो जाएगा मेजर सेक्टर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, तो उसके बारे में समझेंगे अब। एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में तो मैंने बताया कि बीच में जो एंगल बनता है उसको थीटा बोला जाता है, इस थीटा की ज़रूरत पड़ेगी। अभी समझेंगे स्टूडेंट। अगर मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज़ बताऊं कि टोटल जो सर्कल का एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, वो होता है पाई आर स्क्वायर। सर्कल का पूरा एंगल क्या होता है 360, इसलिए सर्कल होता है 1 पाई आर स्क्वायर। अगर मान लो मिड में क्या बन रहा हो 180 का एंगल, जैसे कि एक सेमी सर्कल है। क्या है स्टूडेंट, सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल के अंदर क्या होता है अभी बताते हैं आपको। यहाँ से अगर वो ऐसे जा रहा है और एंगल क्या बन रहा है 180 का, एंगल क्या बन रहा है स्टूडेंट्स 180 का। तो आपको पता है कि सर ये तो सर्कल का आधा होता है। वो आधा क्यों होता है, क्योंकि टोटल एंगल होता है 360, अगर आपने 180 ले लिया तो आधा हो गया, इसलिए हाफ पाई आर स्क्वायर आता है। अगर आप 1/4 कर दो, दैट इज नोन एज क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट सर्कल के 1/4 हिस्से को कहा जाता है। यहाँ पे अगर मैं क्या कर दूँ, ये सेंटर है, सेंटर से एक रेडियस ऐसे बना दूँ और एक और रेडियस बना दूँ इस तरीके से, ऐसे, तो ये जो बनेगा ये क्या बना रहा है 90 डिग्री। 90 डिग्री पे क्या बनता है स्टूडेंट्स, क्वाड्रेंट। क्यों बनता है, क्योंकि वो 1/4 हिस्सा है। पाई आर स्क्वायर 90/360, टोटल होता है 360, उसमें से 90 लिया तो 1/4, 1/4 पाई आर स्क्वायर क्वाड्रेंट हो गया। ऐसे ही आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला समझ आ गया, और वो फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, वो फॉर्मूला ये था कि कोई भी सर्कल हो उसका अगर सेक्टर निकालना चाहते हो, ये इतनी इतनी जगह आप निकालना चाहते हो, तो आप क्या कर दो, पाई आर स्क्वायर लो, ऊपर एंगल को रखो और नीचे क्या कर दो, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री को रख लो। ये है एरिया ऑफ सेक्टर का सिंपलेस्ट फॉर्मूला। बस ये है एकदम आसान तरीका इसको समझने का। बढ़ते हैं आगे। लेंथ ऑफ एन आर्क, आर्क की लेंथ को कैसे फाइंड आउट करें। देखिए, जैसे हमने एरिया फाइंड आउट किया, एरिया कैसे था भाई, सर्कल का एरिया लो और θ/360 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही लेंथ ऑफ आर्क का मतलब क्या हो गया, सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल लो 2πr, और उसमें θ/360 की क्या कर दो, मल्टीप्लाई। आप इसमें देखोगे ये रिड्यूस हो रहा है, 2 से 360 कट रहा है, कितने टाइम, 180 टाइम। तो कुल मिला के हमारे पास फॉर्मूला बचा पाई आर θ/180 डिग्री, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ आर्क। स्टूडेंट, इतना इजी क्वेश्चन हो गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एरिया ऑफ सेगमेंट किसे कहा जाता है। देखो, सेगमेंट का पर्टिकुलरली कोई फॉर्मूला बना ही नहीं है, तो इसके अंदर थोड़ा सा हम क्या करेंगे, जुगाड़ लगाएंगे। भाई इंडिया वाले हैं, जुगाड़ लगाएंगे। हमें पता है कि जो पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक बनता है वो होता है सेक्टर। वो क्या होता है स्टूडेंट, सेक्टर होता है। अरे 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 अरे, इसको कहाँ ले गए हम, गड़बड़ घोटाला कर देते अभी तो। ये लो, यहाँ से इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। ओके, ये जो है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या बनता है, ये बनता है आपके सेक्टर। इसका फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, जो यहाँ से यहाँ तक का पूरा है इसका फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। ये होता है पाई आर स्क्वायर θ/360। अब अगर आपको सेगमेंट निकालना है, अगर आपको क्या निकालना है स्टूडेंट, सेगमेंट निकालना है, ठीक है, सेगमेंट निकालना है। तो सेगमेंट पता है क्या होता है, ये इतनी सी जगह होती है, ये नीचे वाली बस इतनी सी जगह को क्या कहा जाता है, सेगमेंट कहा जाता है। अब अगर ये निकालना चाहते हो और ऊपर आपने क्या बना रखे हैं, इस तरीके से सेक्टर बना रखा था,
ये जो है यहाँ से यहाँ तक आपने सेक्टर बना रखा था। तो ये जो ट्राइंगल है ना, इसको हटा दो पूरे। देखो ये ऐसे था, ऐसे। तो आप क्या करो, ये पूरा तो तुम ले ही चुके हो, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। इसमें से इस ट्राइंगल को क्या कर दो, हटा दो। तो बचेगा क्या, जो आपको चाहिए। तो इस ट्राइंगल को माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कर दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल। दैट्स इट। ये है आपके सिंपलेस्ट फॉर्मूला। ओके एवरीवन, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है हमने बेसिक्स का लगभग कंप्लीट कर दिया है। ये सारी जो चीज़ें मैंने बताई, इसका पूरा कंपाइलेशन, पूरा शॉर्ट फॉर्म, समराइज फॉर्म ये टेबल है। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सेक्टर क्या होता है, 2 पाई आर थीटा बाई 360। मेजर सेक्टर को निकालने का तरीका क्या है, माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट का क्या है, और मेजर सेगमेंट का क्या है, ये सब मैंने यहाँ पे लिख रखा है। आगे हम क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 11.1। तो 11.1 फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 एंड एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। ऑल राइट स्टूडेंट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम इसको करेंगे सॉल्व। तो इसने कहा है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, जिसकी रेडियस कितनी है 6, तो यहाँ पे रेडियस आ गई है 6 सेंटीमीटर। एंगल जो है वो 60 डिग्री का है, 60 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर की बात की गई है, तो एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है उसका फॉर्मूला हम लिख देंगे, यहाँ पे कोई भी इशू है नहीं यहाँ तक। एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। यहाँ पे हमने ये सब चीज़ें लिख दी। पाई की जगह हम रखेंगे 22/7, रेडियस इज 6 इंटू 6, थीटा कितना है 60, अपॉन में क्या आ जाएगा 360। जैसे ही आपने देखा स्टूडेंट्स, यहाँ से 60 से 360 कितने टाइम कट हो रहा है, 6 टाइम कट हो रहा है, तो 1/6 आ गया स्टूडेंट्स यहाँ पे। और आपने देखा सर एक 6 से एक 6 ईजिली कट हो रहा है, 22 6 करना है और कोई भी इसके अंदर नई चीज़ नहीं है। तो आपने देखा सर ये तो 132 हो रहा है और डिवाइड बाय क्या आ रहा है 7। दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपको क्या है कि इस पूरे के पूरे चैप्टर के जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर। टेलीग्राम चैनल का जो आईडी है वो है @ACU मैथमेटिक्स, ACU मैथमेटिक्स। आप इजीली सर्च कर सकते हो टेलीग्राम के ऊपर, और आपको इस सारे के सारे जो लेक्चर की PDF है वो उस पर मिल जाएगी। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये 132 बाय क्या हो गया है 7, तो ये हो जाएगा आपके 18, है ना, 18 हो गया। 18 पॉइंट कितना आ रहा है, लगभग 86 आ रहा है क्या, ये अप्रॉक्सीमेट है। ऑल राइट, कुछ छोटी मोटी गड़बड़ हो भी जाए तो माफ़ करना आप। ये हो जाएगा इसका अप्रॉक्स आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन के अंदर हमें डायग्राम चाहिए, ये हमने मंगवा लिया। क्वाड्रेंट है ये, तो क्वाड्रेंट 1/4 हिस्सा होता है, निकाल लेंगे हम। देखिए स्टूडेंट्स, क्वाड्रेंट 1/4 हिस्से को कहा जाता है सर्कल के, और 1/4 का मतलब हो गया पाई आर स्क्वायर बाय 4, या फिर आप सिंपल लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, और फिर ऐसे निकाल सकते हो क्योंकि पाई होता है 22/7। रेडियस आपको पता ही है, अच्छा रेडियस अभी पता नहीं है, कोई बात नहीं, इस पे रेडियस का स्क्वायर कर दो। थीटा जो है वो 90 है, अपॉन में क्या आ रहा है 360। 90 की टेबल से 360 जाएगा 4 टाइम्स, तो इसीलिए मैंने कहा था क्वाड्रेंट जो होता है वो 1/4 हिस्सा होता है किसी भी सर्कल का। आप उसको ईजिली ऐसे 1/4 लिख सकते हो। इसने कहा है सर्कमफेरेंस 22 सेंटीमीटर है। एक सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर, ये आपको दिया गया है 22। पाई खुद क्या होता है 22/7, रेडियस यहाँ पे आर है 22। देखो 22 से 22 हो जाएगा कट, रेडियस की वैल्यू आएगी 7/2। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स द सिंपल वे टू फाइंड द रेडियस। आर की वैल्यू है 7/2, यहाँ पे रख देंगे 22/7 मल्टीप्लाई में 7/2 इंटू 7/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4। आपने देख लिया इधर हो क्या रहा है, 7 से 7 हो रहा है कट, 2 से 22 हो रहा है 11 टाइम कट, यहाँ पे आएगा 77/4 2 दैट इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। राजस्थान बोर्ड
2023 हाफ ईयरली का क्वेश्चन है ये, ठीक है, हाफ ईयरली का। ये अभी जो 23-24 का सेशन था इसी बारे हाफ ईयरली के अंदर था ये, तो आप इसको अच्छे से कंसिडर कर लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। मिनट हैंड कितना है स्टूडेंट्स? 14 सेंटीमीटर। तो अब इसके आगे की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। देखिए ध्यान से, घड़ी के जो सुइए होते हैं, इसने कहा है कि जो घड़ी की सुई की बात हो गई है, ठीक है, घड़ी के अंदर टोटल कितने 360 डिग्री होता है, सर्कल है, यहाँ से अगर कोई सुई स्टार्ट होगी वापस यहाँ पे आएगी, कितनी देर लगाएगी? वो लगाएगी 360 मिनट्स। आप देखोगे घड़ी के अंदर ब्लॉक्स कितने होते हैं, 1 2 3 ऐसे ऐसे करके, तो ये होते हैं 12। ये कितने होते हैं स्टूडेंट्स? 12 होता है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना डिग्री आएगा? कितना डिग्री आएगा स्टूडेंट्स? तो आप कहोगे कि सर कोई भी दिक्कत नहीं है, ये तो अगर हम 12 से इसको क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो 12 थ्रीजा ही क्या होता है 36, यानी 30 डिग्री आएगा। यानी हर 1 मिनट के अंदर हर 5 मिनट के अंदर कितना बन रहा होता है? 30 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। और 1 मिनट में कितना बन रहा होता है? 6 डिग्री का। कैसे निकालते हैं? देखो 360 डिग्री टोटल आपके ये बनता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 360 होता है। घड़ी में मिनट कितने होते हैं 1 घंटे के अंदर? 360 के अंदर मिनट्स कितने होते हैं? 60 होते हैं। आप काटोगे तो 6 डिग्री 1 मिनट का आ गया, 1 मिनट का। देखो फिर से मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बताता हूँ, हो सकता है कईयों के सर से ये बाउंसर चला गया हो। देखिए इधर घड़ी के अंदर 60 मिनट्स जब कवर होते हैं तो मिनट हैंड क्या करता है? 360 डिग्री का रोटेशन कंप्लीट करता है 60 मिनट्स, यानी यहीं से स्टार्ट होता है वापस यहीं पे आता है। 360 डिग्री जब एंगल बनाता है तो कितने मिनट्स होते हैं? 60। अगर आपको 1 मिनट का निकालना है तो दोनों तरफ क्या कर दो? 60 का डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 मिनट इक्वल्स में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? इक्वल में आ जाएगा 6 डिग्रीज। अगर आपको 5 मिनट का निकालना है तो 5 का क्या कर दो? मल्टीप्लाई, 6 5 इज 30। इसी को मैंने सिंपल तरीके से ऊपर बताया था। तो 30 डिग्री का एंगल बनेगा 5 मिनट के अंदर। इसने 5 मिनट का ही बोला है स्टूडेंट्स, तो हम इसी का ही यूज़ करेंगे अभी। तो 5 मिनट बोला है तो एंगल बनने वाला है 30 डिग्रीज का। बस रेडियस जो है वही मिनट हैंड की लेंथ होती है, वो है 14। ऑल राइट, 14 सेंटीमीटर। इसके अंदर कहा गया है कि बताओ यहाँ से यहाँ तक जो गया है कितना एरिया कवर कर लिया। तो ये जो एरिया है ये किसका एरिया है? ये एरिया होगा आपके सेक्टर का। तो सेक्टर जो होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्रीज। पाई इज 22/7। रेडियस का स्क्वायर दैट मीन्स 14 इंटू 14। थीटा कितना है? 30 अपॉन में क्या है? 360। आपने देखा कि सर 7 से 14 कट होता है 2 टाइम। ऑल राइट स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया। आपने कहा सर ये 4 की टेबल से अगर मैं काटूँ इनको तो ये 4 से 2 भी जाएगा, 14 भी जाएगा 7 टाइम। 4 की टेबल से ये जाएगा 90 टाइम। 30 की टेबल से 90 जो होता है वो 3 टाइम जाता है, तो यहाँ पे 3 आ गया। कुल मिला के जो हमारे पास बचा 22 7 इज 154 अपॉन में क्या आ गया है? 3। यही क्या है इसका आंसर है स्टूडेंट्स। ऑल राइट, तो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का हम करते हैं शुभारंभ। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? डायग्राम मैंने यहाँ पे बना दिया है इसका। अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब सर्कल का चौथाई हिस्सा, पाई आर स्क्वायर बाय 4। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली पाई जो है 3.14 रखना है। रेडियस जो है वो कितनी है? 10 इंटू 10 अपॉन में क्या आ रहा है? 4। ये पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आएगा? 100 आएगा। ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। 314 अपॉन में क्या आ गया? 4। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है? ये 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार वापस चेक कर लें। हाँ 78.5 ही आ रहा है। ठीक है, 78.5 आ गया। ये है आपके किसका एरिया? ये है सेक्टर का एरिया। वो भी कौन सा वाला सेक्टर? माइनर। अगर आप सेक्टर में से एक ट्राइंगल को हटा दो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लें स्टूडेंट, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हमें माइनर सेगमेंट की बात बोली गई है। सेगमेंट ये इतनी सी जगह है, इसके लिए मुझे इस ट्राइंगल को हटाना पड़ेगा। और ये ट्राइंगल कैसा है? राइट ट्राइंगल, दैट इज हाफ मल्टीप्लाई बेस इनटू हाइट। बेस भी क्या है? रेडियस। हाइट भी क्या है? रेडियस। दोनों ही क्या है? 10 इंटू 10। 100
का आधा यानी 50, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 78.5 में से 50 जब जाएगा स्टूडेंट्स तो कितना आएगा? तो देखिए इधर ये हो गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आंसर था? ये फर्स्ट पार्ट का आंसर था। सेकंड पार्ट कह रहा है मेजर सेक्टर निकालें। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? मेजर सेक्टर। देखिए ये जो अंदर होता है उसको माइनर सेक्टर बोला जाता है। ये जो अंदर है वो माइनर है, बाहर जो पूरा का पूरा बच गया ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा क्या है? ये है मेजर सेक्टर, ये वाला। तो इस मेजर सेक्टर को निकालने का तरीका क्या है? या तो सर्कल में से माइनर सेक्टर को हटा दें, या तो सर्कल में से माइनर सेक्टर को हटा दें, या फिर देखो ये एक चौथा हिस्सा है सर्कल का, बचा हुआ कितना भाई? देखो ऐसा है, अगर आपने ये एक हटा दिया तो बचे कितने? 3/4 हिस्सा बच जाता है। तो या तो आप 3/4 निकाल लो पाई आर स्क्वायर का, तो भी आंसर आ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तरीका ज़्यादा आसान लग रहा है मुझे, क्योंकि देखो ये 1/4 का, तो 1/4 का मतलब क्या होता है? 78.5। इसका बस 3 गुना ही तो करना है, 3 × 78.5, इतना सा आपको कर लेना है। तो ये आप अच्छे से होमवर्क में करके देखेंगे। ऑल राइट, तो ये आ गया इसका आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है? 21। एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। ऑल राइट, 60 डिग्री है यहाँ पे। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr थीटा बाय 360, या फिर इसको बोलते हैं πr बाय 180, πr थीटा बाय 180। ओके, पाई जो है 22/7 होता है, रेडियस जो है इसने 21 कहा है, एंगल जो है वो 60 है, अपॉन में क्या आ गया? 180। ओके, आप इससे कट करोगे इसको तो 61 × 60 ये जाएगा 3 टाइम, 7 3 क्या होता है? 21, इससे 21 कट हो गया, 22 सेंटीमीटर इज द आंसर। नेक्स्ट कह रहा है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। ये आर्क यहाँ से यहाँ तक का है ना? आर्क यहाँ से यहाँ तक का है, तो इसके बीच में जो एरिया बनेगा उसको फाइंड आउट करना है। ओके, तो सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर एरिया बताना है, तो एरिया होता है πr² थीटा बाय 360। पाई जो होता है 22/7, रेडियस जो है 21 × 21, थीटा जो है वो 60 हो गया और 360 यहाँ पे आ गया। इसको जब आप कट करोगे तो 61 × 60 ये जाएगा 6 टाइम। ऑल राइट, 7 की टेबल से 21 जाता है 3 टाइम, 3 की टेबल से 6 जाता है 2 टाइम, 2 की टेबल से 22 जाता है 11 टाइम। जब इसकी मल्टीप्लाई होगी 11 से तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया सेकंड पार्ट। नेक्स्ट कह रहा है एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। एक कॉर्ड बनाओ और फिर इसका सेगमेंट निकालो। तो कॉर्ड आ गई यहाँ से यहाँ तक की, अब आपको सेगमेंट निकालना है, दैट इज़ ये वाला पोर्शन। कलर चेंज करता हूँ, रुको। ये वाला पोर्शन जो है यहाँ से यहाँ तक का, इसको आपको निकालना है। इसके लिए आपको क्या करना होता है? इस पूरे सेक्टर में से एक ट्राइंगल को हटा देना होता है। तो थर्ड पार्ट यही होगा। सेक्टर जो है 231, इसमें से ट्राइंगल जाएगा। ट्राइंगल 60 डिग्री का है। आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताऊं क्या? बता दें फॉर्मूला? चलिए बता देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है ना ट्रिग्नोमेट्री में, उसका एक फॉर्मूला है, वो होता है r² sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। बट मैं आपको उसका मॉडिफाइड वर्जन दे देता हूँ, r² बाय 2 sin थीटा। ये सीधा फॉर्मूला आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का याद रख लेना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कहीं आपको शायद ही मिले ये फॉर्मूला लिखा हुआ डायरेक्टली, बट ये आपके काफ़ी हद तक काम आ जाएगा। वैसे ये क्लास 11th वगैरह में आता है, बट आप इसका भरपूर यूज़ कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको आप अपनी नोट्स की कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से लिख लें। ठीक है, r² बाय 2 sin थीटा, क्योंकि ये जो 60 डिग्री होता है इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है, वो होता है देखो sin थीटा, यानी ये 60 डिग्री। आपको पता है थीटा 60 है, sin 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। ठीक है, तो ये बन जाएगा √3/4r²। आप कहोगे सर 4 कैसे? अरे 2 एक इसका 2 2 ज़ा 4। इसको बस सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 231 माइनस में √3/4। रेडियस जो है वो क्या है? 21 का स्क्वायर, दैट इज़ 441। ऑल राइट स्टूडेंट्स, कोई भी इशू यहाँ तक तो नहीं है, बहुत बढ़िया। अब देखिए ये 231 हो गया, √3 जो होता है वो होता है 1.732 पूरा होता है,
अपॉन में आ गया 4, मल्टीप्लाई में आ गया 441। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है स्टूडेंट, ये लगभग 191 आ रहा है अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि 190 पॉइंट कुछ चल रहा है, 190.95 के अराउंड, बट 191 अगर मैं लगभग इसको लूँ तो काम मेरा थोड़ा सा आसान हो जाएगा, है ना। तो ये कितना बन रहा है, 40 बन रहा है क्या? बिल्कुल 40 के अराउंड बन रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 40 आंसर आ रहा है स्टूडेंट इसका। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इजी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 है ना ये, हाँ 6। अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर बनाता है 60 डिग्री, फाइंड द एरियाज ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट। कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स, हमने देखो अभी पिछले क्वेश्चन में ही किया है, वैसा ही सेम क्वेश्चन आ गया है ये भी। अंदर क्या बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो पहले आपको ये अंदर वाला सेगमेंट निकालना है और फिर बाहर वाला सेगमेंट निकालना है। तो देखो पहले एक बार अंदर वाला सेगमेंट निकल जाए तो पूरे सर्कल में से इस छोटे सेगमेंट को सब्ट्रैक्ट करने से ही बाहर का मेजर सेगमेंट भी आ जाएगा। ओके, तो पहले हम माइनर सेगमेंट की बात करते हैं, कैसे निकलता है। वही सेम प्रोसीजर है, पहले आप लगाओ पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 यानी सेक्टर। पहले क्या होता है सेक्टर, सेक्टर में से हटता है ट्राइंगल, सेक्टर में से क्या हटता है स्टूडेंट्स, ट्राइंगल। तो बस हम ट्राइंगल को हटा देंगे। ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, वही सेम फॉर्मूला √3/4r²। ओके, एक बढ़िया चीज़ तो मैं सिखा दें, एक अच्छी चीज़ तो मैं सिखा देते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल के अच्छे अच्छे फॉर्मूलाज। जब भी आपको थीटा क्या दिखे, 60 डिग्री दिखे या 120 डिग्री दिखे, आप क्या फॉर्मूला यूज़ करो, √3/4r², ये फॉर्मूला। जब भी थीटा क्या दिखे, 90 डिग्री दिखे, तब आप क्या यूज़ करोगे, r²/2। बस ये आपको याद रख लेना, इसके अलावा ज़्यादा आपको देते भी नहीं है वो लोग, इतना ही देंगे, या तो 60 डिग्री या 120 डिग्री या 90 डिग्री, यही सब आपको दिया जाता है। ऑल राइट, तो बस ये फॉर्मूलाज आपको याद रख लेना है। ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ऑल राइट, तो इसको आप लिख लेंगे। अभी इसका यूज़ करते हैं यहाँ पे फटाफट से आंसर निकालने में। पाई जो है वो आपको कहा है 3.14 रख दें, 3.14 रख देंगे, कोई इशू नहीं है। रेडियस का स्क्वायर है 15 × 15। थीटा जो है वो 60 है, 60 से 360 हो जाता है कट, कितने टाइम, 6 टाइम। माइनस में है √3/4 और रेडियस का स्क्वायर क्या होगा, 15 का स्क्वायर, तो वो होता है 225। पूरे में से 225 कॉमन आ रहा है, आप 225 को बाहर लेके रख लो। अंदर क्या क्या बचेगा स्टूडेंट्स, अंदर बचेगा 3.14 अपॉन में 6, माइनस में √3 जो होता है वो 1.732 होता है, अपॉन में क्या आ जाएगा 4। इसका बस आपको क्या लेना है अब, एलसीएम। तो 225 मल्टीप्लाई, देखो ये एलसीएम कैसे लेते हैं अभी बता देते हैं आपको थोड़ा सा। 225, 6 और 4 का जो एलसीएम होता है वो कितना आता है, वो 12 आता है। 6 के टेबल में जो 12 होता है वो कितने टाइम आता है, 2 टाइम, तो 314 का डबल 628। 4 के टेबल में 12 आता है 3 टाइम, तो 3 की हो जाएगी यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3 और 2 5, 5.196 ऐसा हो जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब इसको हम कर लेंगे सॉल्व। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम कर देंगे आराम से इसमें से सॉल्व। आप चाहे तो एक डिजिट इसका कम भी ले सकते हो, क्योंकि अप्रॉक्स आंसर चलने वाला है, एक कम भी ले सकते हो। एक कम लोगे तो आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, है ना। कैसे, 28 में से 19 जो है वो चला जाएगा तो 9 बचेगा, 1.9 हो जाएगा ये। 1.9 अपॉन में क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ऐसा हो रहा है ना, ऐसा कर सकते हो आप। 28 में से जब 19 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 आ गया। अच्छा 1.09 लिखना था ना, 1.9 लिख दिया, 1.09 हो गया। अब अगर आप पॉइंट हटाना चाहो नीचे 100 भी लगा सकते हो, और कोई दिक्कत नहीं है। इसकी मैं डायरेक्ट कर देता हूँ फटाफट से मल्टीप्लाई। तो ये आ रहा है स्टूडेंट्स अप्रॉक्सीमेटली 20.43, ये हो गया इसका आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इस तरीके से इसका डायग्राम है, 120 डिग्री का क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। और अभी मैंने बताया था चाहे थीटा क्या हो, थीटा हो या तो 60 डिग्री या हो 120 डिग्री, एरिया फार्मूला बिल्कुल सेम है, √3/4r²।
ओके तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। कैसे निकालें इस सेगमेंट को? तो सेगमेंट को निकालने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले आप निकालें सेक्टर को। सेक्टर में से किसको हटा दें? सेक्टर में से हटा देना है आपको अपने ट्राइंगल को, ट्राइंगल को। तो ये हट गया ट्राइंगल। सेक्टर जो होता है वो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा यानी 120 डिग्री अपॉन में 360, माइनस में ट्राइंगल यही है √3/4 आर स्क्वायर यानी कि 12 × 12। इसको कर लेंगे हम सॉल्व खटाखट जल्दी से। देखिए 120 से 360 3 टाइम गया। पाई जो है वो होता है 3.14 मल्टीप्लाई में रेडियस का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 अपॉन में क्या आ गया है? 3 आ गया है। माइनस में क्या है आपके? √3 जिसको रखना है 1.73 अपॉन में क्या आ गया है? 4 मल्टीप्लाई में है 12, इधर भी क्या है? 12। 4 से जो 12 है वो कट जाएगा, 3 टाइम 12 3 हो जाएगा 36। 36 की मल्टीप्लाई होगी 1.73 में से। इधर 3 की बात करें तो 3 को आप यहाँ से काट सकते हो, 3 को आप यहाँ से काट सकते हो 48 टाइम। ठीक है, ये 48 टाइम चला गया है तो 48 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी? 3.14 से, 3.14 से। ऑल राइट, इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो ये आ रहा है आपके 88.4 के अप्रॉक्सीमेटली 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लगभग आंसर है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अप्रॉक्सी निकलते हैं ऐसी चीज़ों के आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8th क्वेश्चन है, एक हॉर्स है जिसको क्या किया गया है? बांध दिया गया है। एक कॉर्नर से स्क्वायर है, उसके कॉर्नर से बांधा है जिसकी साइड है 15। उस साइड को गोली मारो। इसने कहा है 5 मीटर की रोप है। ये जो रोप है यहाँ से यहाँ तक ये टाइटली स्ट्रेच्ड है, इसमें तो थोड़ी लूज दिख रही है। ये 5 मीटर की रोप है। ऑल राइट स्टूडेंट, ये कितनी है? 5। तो यही आपके क्या है? एक बार के लिए रेडियस है। आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या बन रहा है? क्वाड्रेंट बन रहा है। ये क्या बन रहा है स्टूडेंट्स? क्वाड्रेंट बन रहा है। ये बताएं कैसे? अभी के अभी बता देते हैं। आपने देखा कि सर ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर कोई चीज़ जा रही है तो ये तो क्वाड्रेंट ही होगा, क्योंकि स्क्वायर में 90 डिग्री बनता है। 5 इसकी रेडियस है, तो रेडियस कितनी है? 5 है। ये फर्स्ट पार्ट की बात है। ये कह रहा है एरिया बताएं जहाँ तक घोड़ा जो है वो घास खा सकता है। थीटा इसका क्या है? 90 डिग्री। एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो हो जाएगा πr²/4। पाई जो होता है 22/7 होता है। रेडियस आपके कितनी है स्टूडेंट्स? रेडियस है 5 × 5, 4 जो है अपॉन में आ जाएगा। ऑल राइट, कोई भी प्रॉब्लम अभी तक तो मुझे नज़र नहीं आ रही है। 5 5 इज 25, 25 2 करूँ क्या? 25 2 करने की ज़रूरत तो नहीं लग रही मुझे। आप कर दे, ऐसे ही लिख देते हैं 275। ठीक है, क्या हो गया इधर मैं आपको बता देता हूँ। 22 गया 11 टाइम, ये गया 2 टाइम। 7 2 इज 14, 275/14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप पॉइंट में भी निकाल सकते हैं या मैं अभी निकाल के दे दूंगा आपको। फिर कह रहा है द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। अगर रोप को 10 मीटर कर दिया जाए और 5 मीटर की जगह पे, ठीक है, पहले 5 थी, अब जो है यहाँ तक ले गए आप इस रोप को, 5 और बढ़ा दिया तो घोड़ा जो है ज़्यादा घास खा पा रहा है। अब देखिए इधर इतनी जगह जो है ये एक्स्ट्रा हो गई। बस इस एक्स्ट्रा वाली जगह का एरिया आपको बताना है। तो क्या करना है? पूरे पहले जो एरिया है अभी वाला πr², इसको हम कैपिटल R कर देते हैं अपॉन में 4। उसमें से पुराना वाला एरिया क्या कर देना है? आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। बस इतना सा ही है। इसमें से π/4 क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बच रहा है? कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। ऑल राइट ही, करते हैं इसको सॉल्व। पाई जो है वो होता है 22/7, इधर आ गया 4। कैपिटल R का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 5 का स्क्वायर 25 जाएगा तो बचेगा क्या? 75। ओके, 75 2 क्या होता है? 150 × 11 1650 अपॉन में 7 4 28, ये आ रहा है। चलिए अब इन दोनों की कैलकुलेशन को फटाफट मैं कर लेता हूँ। स्टूडेंट, ऊपर वाला जो आंसर है वो तो आ रहा है आपके लगभग 19.6 मीटर स्क्वायर, और ये जो है आपके 55 टाइम गया और 8 बच गया, लगभग 58 और 58.8 के अराउंड आ रहा है लगभग। इसमें बड़ी लेंदी कैलकुलेशन दी है। ये अप्रॉक्सीमेटली स्टूडेंट्स 58.8 मीटर स्क्वायर है। ऑल राइट, 19.6 आगे भी ये चल रहा है, इधर भी ये आगे चल रहा है। मैंने एक एक डिजिट तक निकाल के रख लिया है बस। ओके, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक ब्रूच है जो कि सिल्वर की वायर से फॉर्म किया गया है, जिसका डायमीटर जो है वो कितना है, वो है आपके 35 mm, और वायर जो है वो मेकिंग 5 डायमीटर्स बनाए गए हैं। ये बीच में जो है ब्रूच क्या होता है, वो जो आपके लगाते हैं ना इस पे बालों पे, वो लगाया जाता है ब्रूच जिसको कहा जाता है। मुझे नहीं पता उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, बट यही होता है जो बालों वालों पे क्लिप लगाई जाती है ना एक फैंसी सी, उसको ब्रूच कहा जाता है। इसने कहा है उसका डायमीटर है 35, ठीक है, ये एक डायमीटर क्या है 35 का है। ऐसे 5 डायमीटर लगाए गए हैं, तो बताओ टोटल लेंथ ऑफ वायर जो सिल्वर वायर है वो क्या यूज़ हुई है इस ब्रूच को बनाने में। देखो एक तो बाहर की तरफ ये ऐसे सिल्वर की रिंग हुई है, तो बनी क्या है, बाहर एक सिल्वर रिंग बनी है, सिल्वर रिंग बनी है, और उसमें 5 जो है वो डायमीटर्स आ गए। ये इतनी चीज़ें इसमें यूज़ हुई है, ठीक है। ओके, तो पहले तो ये देखते हैं सिल्वर रिंग के बारे में। सिल्वर रिंग जो होगी वो होगी 2πr, और 5 डायमीटर है, यानी कि 5 × 35 हो जाएगा। इसमें 2 जो है वो 2 रहेगा, पाई जो होता है 22/7 हो जाएगा, और रेडियस जो है वो कितनी है इसकी, ये 35 डायमीटर है, तो इसका आधा हो जाएगा 35/2, और ये प्लस में क्या है 5 × 35 है। आप चाहे तो 35 को कॉमन भी ले सकते हो, बाकी लेने की कोई ज़रूरत इसमें नहीं है, डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है। 2 से ये जो है ये कैंसिल हो गया, 7 से ये जो है ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 110, 22 5 क्या होता है 110। ओके, इधर की बात करें 35 5 करना है तो ये हो जाएगा आपके 155, है ना 155, एक सेकेंड 155 कहाँ से होगा, 175 होगा, 175 हो गया स्टूडेंट ये, ठीक है 175, और इसको अगर मैं जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 285 मिलीमीटर। इतना जो है वो वायर क्या है आपके यूज़ हो गया है ये पूरा का पूरा ब्रूच को बनाने में। इसमें क्या किया गया है, ये पूरी आपने एक सर्कुलर रिंग बनाई और ये 5-6 डायमीटर लिए उसके अंदर। ओके, अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ इसके। अब सेकंड ये क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच, हर एक सेक्टर को निकालना है। इसने कहा है ऐसे 10 सेक्टर बन रहे हैं, तो यानी सर्कल के 10 हिस्से कर दिए तुमने। सर्कल होता है πr², उसका क्या कर दिया तुमने 10 हिस्से कर दिए। एंगल की ज़रूरत ही नहीं है, इसने बस 10 हिस्से बोल दिए बराबर, तो 10 हिस्सा यानी 10वां हिस्सा बताना है, एक हिस्सा यही होगा, तो एक हिस्से का एरिया आपको बताना है। पाई जो है वो क्या हो जाएगा आपके 22/7, रेडियस आपके हो जाएगी 35/2, क्योंकि डायमीटर का आधा होती है रेडियस जो होती है वो डायमीटर का आधा, दैट इज़ 35/2। भाई पूरा डायमीटर होता है यहाँ से यहाँ तक, रेडियस बस आधी होती है, तो इसको 2 बार लिख दो 35/2, और एक आपके क्या है 1/10 पड़ा है यहाँ पे। देखिए ध्यान से, 7 से 35 5 टाइम जाता है 5, और ये 22 का 2, 5 2 ज़ा 10 होता है, उससे ये 10 गया, 11 × 35 हो जाएगा 385, अपॉन में क्या आ रहा है 4, इसको कर देंगे सॉल्व। 4 के टेबल में 36 जो होता है वो होता है 9 टाइम, 25 जो आता नहीं है 6 पॉइंट में 25, 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्या हो गया है एरिया आ गया है। स्टूडेंट्स मज़ा आया ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ब्रेला के ऊपर। एक अम्ब्रेला है जिसमें 8-8 रिब्स हैं। ओके, ये है इसकी 8 रिब्स, इसमें भी ये 8 टुकड़े कर दिए गए हैं। इसने कहा है बताएं अम्ब्रेला जो है वो एक फ्लैट सर्कल है, ऐसा मान के चल लो, हालांकि ये सर्कल नहीं होता, ये बीच बीच में ऐसे फूल जैसा बन जाता है। तो इसने कहा है मान लो ये फ्लैट सर्कल है, रेडियस इसकी 45 है, तो बताएं 2 रिब्स के बीच का एरिया क्या होगा। देखो 2 रिब्स के बीच का एरिया ये इतनी सी जगह होगी, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें, 8, एक सर्कल क्या 8वां हिस्सा है, πr² पूरा सर्कल होता है, इसका 8वां टुकड़ा कर दिया तुमने। पाई जो होता है वो 22/7 होगा, रेडियस आपके कितनी दी गई है, रेडियस दी गई है 45, इसको आप 2 बार लिख लो 45 × 45, अपॉन में 8 है तो 8 लिखना पड़ेगा। अब बस इसको सॉल्व करने के अलावा कोई चारा बचा नहीं है, जितना कट रहा है काट दो आप। ये 11 टाइम जा रहा है, ये जो है ये आपके 4 टाइम जा रहा है, 7 4 इज़ 28, 45 का आपको यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा, वो हो जाएगा 2025। 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5722, यही होगा ना, हाँ 5 7 2 और 2,
ठीक है, और तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा है मुझे। 2275 और आगे भी 2 आएगा क्या? ठीक है, इधर आ जाएगा 28। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बस सेंटीमीटर स्क्वायर ज़रूर लगा लेना। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, सही में काफ़ी टाइम लग रहा है इसके अंदर। देखिए इधर ये कह रहा है कि एक ही बार में ये दोनों जो है एक स्वीप के अंदर कितना एरिया जो है आपके कवर करते हैं। देखो 2 वाइपर्स होते हैं कार के अंदर, ऐसे 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 हो रहे होते हैं। ये कह रहा है एक स्वीप के अंदर कितना एरिया कवर करते हैं, ये बता दो। एंगल जो है वो 115 का बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक का एरिया निकाल लेंगे πr² θ/360 करके, और अगर 2 है तो 2 की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एरिया इन अ स्वीप, एरिया कवर्ड इन अ स्वीप। बाय बोथ वाइपर्स। कोई दिक्कत नहीं है, इसको कर लेंगे सॉल्व। 2 मल्टीप्लाई पाई जो है वो 22/7 है, बस कैलकुलेशन है इसके अंदर। रेडियस का स्क्वायर दिया गया है तो वो हो जाएगा 25 × 25। थीटा जो है वो 115 है, अपॉन में क्या आ गया है, 360 आ गया, 360। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है स्टूडेंट्स। ये पूरा का पूरा आप क्या करें, अच्छे से डिटेल में सॉल्व करें अपने होमवर्क के अंदर, क्योंकि ऐसे लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसका आंसर जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये मुझे शायद याद है। 158125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आने वाला है स्टूडेंट्स। ये आप अच्छे से सॉल्व करके ज़रूर चेकआउट करें कि यही आंसर आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर्ड लाइट ओवर एंगल ऑफ 80 डिग्रीज, डिस्टेंस है 16.5। कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये भी। इसमें बस ऐसा है कि यहाँ से एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस को करता है कवर। अरे भैया कहाँ गया लाइट हाउस, यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को करता है कवर। ठीक है, लाइट हाउस की लाइट जो है वो यहाँ से घूमती है यहाँ तक, यहाँ से घूमती है यहाँ तक, इतनी इतनी जगह पे वो क्या करती है, अपनी लाइट को भेजती है। ये लाइट हाउस की लाइट है, यहाँ पे इतनी बड़ी सी लाइट लगा दी इसने, तो ये लाइट जो है ये इस तरीके से रोशनी दे रही है अपनी इतनी इतनी जगह पे। ठीक है, तो 16.5 किलोमीटर की रेंज है इसकी। 16.5 इसकी क्या होगी, किलोमीटर रेडियस हो जाएगी। एंगल जो है वो 80 डिग्री का है, तो थीटा 80 हो गया। रेडियस जो है वो 16.5 किलोमीटर हो गया। आपको सिर्फ क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि इस पूरे का एरिया बताओ, तो वही बस कैलकुलेटिव डेटा इसने दे करके गद्दारी कर दी। चलिए कोई बात नहीं, πr² θ/360, पाई जो होता है वो हो जाएगा 22/7। इसने कहा है 3.14 रख लो और कैलकुलेशन बढ़ा लो अपनी। रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा, रेडियस है 16.5 मल्टीप्लाई 16.5, और मल्टीप्लाई में थीटा जो है वो कितना है आपके 80 डिग्री, अपॉन में क्या आ जाएगा 360 डिग्री। बस इस पूरे को करना है अच्छे तरीके से सॉल्व, तो आप लोग ज़रूर कीजिए सॉल्व इसको भी होमवर्क के अंदर। आंसर जो है वो मैं अभी निकाल देता हूँ मल्टीप्लाई करके इसको, तो ये हो जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, कैलकुलेटिव डेटा है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। अगला जो है कह रहा है राउंड टेबल कवर है जिसके 6 इक्वल डिजाइन्स है, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहे होंगे। अगर उसकी रेडियस जो है वो 28 है, तो आर जो है वो 28 दे दिया है। 6 इक्वल डिजाइन है तो एक के बारे में निकालना है, तो सर्कल का एक 1/6 पार्ट होगा। वो क्या रहा है देखो, यहाँ से अगर मैं इतनी सी की बात करूँ इस जगह पे, और यहाँ से आ जाएगा इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, तो 6th पार्ट है ये इतना सा। आपको क्या है, सिर्फ डिज़ाइन निकालना है। ये डिज़ाइन निकालना है। डिज़ाइन कैसे निकलेगा, पहले आप सेक्टर लोगे, उसमें से ट्राइंगल को क्या करोगे, हटाओगे। वही है तरीका, वही कॉमन तरीका है अपना सेगमेंट निकालने वाला। ट्राइंगल को हटाओगे, ऐसे कितने हैं 6 है, तो 6 की क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। ऑलराइट स्टूडेंट्स, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो जल्दी से इसको करते हैं सॉल्व। सेक्टर जो होता है वो क्या होता है, πr² यानी कि 22/7। रेडियस जो है वो आपको दी गई है 28 × 28। बस कैलकुलेटिव डेटा दे करके ये मतलब बच्चों को डरा रहा है, और बच्चे डर भी रहे हैं।
थीटा क्या होगा इसके अंदर थीटा की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सीधा 1/6 1/6 हिस्सा है, क्योंकि 6 बन रहे हैं ना इसमें डिज़ाइंस, 1 2 3 4 ऐसे 6 बन रहे हैं। तो आपको बस 6th पार्ट लेना है। ट्राइंगल जो है वो 60 डिग्री का है, √3/4a², √3/4a², यानी कि साइड का स्क्वायर, यानी 28 × 28। इस पूरे की मल्टीप्लाई हो जाएगी आपके 6 से। फिर इसने कहा है कि इसकी जो रेट है वो 0.35 लग रही है। ये पूरे को बनाने की रेट क्या लग रही है, 0.35 रुपीज़। तो रेट को निकालना है तो इस पूरे की रेट से भी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। ठीक है, रेट क्या, कॉस्ट लिख देता हूँ मैं, टोटल कॉस्ट ही तो निकालना है इसमें। तो कॉस्ट जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0.35 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय ये पूरा का पूरा है। आप चाहे तो 28 × 28 यानी 28 का स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हो, जो कि होता है 784। इसको कॉमन भी ले सकते हो, बाहर की तरफ लेकर के आ जाओ इसको, 784 को। यहाँ पे अंदर क्या क्या छोड़ दिया है तुमने, 22/7 और 1/6, यानी 22/42। माइनस में क्या हो गया, √3/4। ये आ गया इस पूरे की। आपको कॉस्ट निकालनी है, अभी हम मल्टीप्लाई करके दे देते हैं आपको। वैसे इसमें शायद पाई को जो है कुछ कहा नहीं है क्या, पाई का, चलिए कोई बात नहीं, अभी मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इसको मल्टीप्लाई करके आ रहा है आपके 162.68 रुपीज़। अप्रॉक्स आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स, अप्रॉक्सीमेट आंसर है ये पूरा। बस देखो, √3 की जगह 1.7 रखना है, जैसा इसने कहा है वो रख दिया। 42 और 4 का जो है वो एलसीएम ले लेना है आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। 84 एलसीएम होता है इसका डबल, और फिर जो है यहाँ पे 22 का डबल हो जाएगा, यहाँ पे जो है वो आपको मल्टीप्लाई कर देना है 21 से, यही सब है। तो ये करके 162.68 इसका आंसर आ रहा है। कॉन्सेप्ट आप समझ गए कि बेसिक फॉर्मूला लग रहा है कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, बहुत इजी है। कह रहा है एरिया ऑफ सेक्टर जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो मुझे पता है एरिया ऑफ सेक्टर होता है क्या, πr² θ/360। जो भी ये फॉर्मूला देगा, ये कह रहा है कि थीटा की जगह p लिखो। ठीक है भाई, p लिख देते हैं, p लिख देते हैं, p लिख देते हैं, अभी लिख देते हैं। और कह रहा है रेडियस की जगह कैपिटल R लिखो, तो रेडियस की जगह कैपिटल R, यहाँ पे p। जो ये फॉर्मूला देगा वही इसका आंसर होगा। क्या ये दे रहा है 2 से 180 कटेगा तो हो जाएगा आपके और भी ज़्यादा गड़बड़, क्योंकि 90 हो जाएगा, ये तो नहीं दे रहा। यहाँ पे तो πr² p/180 आ रहा है, नहीं। 2 से ये कटेगा तो ये 180 बन जाएगा, नहीं। जब तीनों गलत हो गए तो बचा क्या, यही आंसर है। क्यों है यही आंसर, क्योंकि p/720 मल्टीप्लाई बाय 2πr², ऐसा दे रहा है ये। 2 से इसको काटोगे तो ये 360 बनेगा। आंसर क्या आ जाएगा, πr² p/360। यही सेम यहाँ पे दिया गया है, यही सेम यहाँ पे दिया गया है। इसका मतलब यही आपका क्या है, फाइनल और सही आंसर है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। मज़ेदार सेशन रहा है आज का। थोड़े से कैलकुलेटिव डेटा के क्वेश्चन आ गए, और थोड़े नहीं, बहुत भयंकर कैलकुलेटिव डेटा के क्वेश्चंस आ गए हैं। कोई बात नहीं, बट हमने सभी क्वेश्चंस का कर दिया है दी एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। अगर आपने 30 डेज़ का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया है तो अभी के अभी चैनल के अंदर जाएं, उसके प्लेलिस्ट आइकन के ऊपर क्लिक करें, 30 डेज़ मैथ्स हीरो चैलेंज को एक्सेप्ट करें। 30 दिन में एनसीईआरटी को कंप्लीट करें और अपने अंदर 3 गुना ज़्यादा कॉन्फिडेंस का एक एक्सपीरियंस लें, क्योंकि मज़ा आएगा आपको सारा का सारा मैथ्स का सिलेबस करके सभी स्टूडेंट से आगे बढ़ के। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।